हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल महीने के सभी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं जिसमें हमने बैंकिंग अवेयरनेस कवर किया है, वो इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल महीने के सभी बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर पाएंगे। इस तरह की वीडियोज़ आपको हर महीने की मिल जाएगी, ठीक है। तो आप हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, एक हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो सभी आप बता पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GDP पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछते हैं, और नीति आयोग जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RBI, SEBI, SIDBI, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक्स, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, सब कुछ कवर करा है। सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और आपका टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जितने भी इकोनॉमिक कंसेप्ट होते हैं सब कुछ कवर कराए गए हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका ही मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। और डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs ऑलरेडी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको अपने इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। और कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और चाहे तो व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स की। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप का, उसी पर ये कोर्स आपको मिलेगा। तो लॉगिन कीजिएगा और कोर्स आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निःशुल्क सीमा से अधिक ATM लेन देन के लिए बैंक अपने ग्राहकों से कितनी नई अधिकतम राशि वसूल सकता है? ऑप्शन डी 23 रुपीज़। किस राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मजदूरी में 26 रुपये की वृद्धि हुई जो पहली बार 400 रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गई? ऑप्शन बी हरियाणा। किस बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए PSP अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किस लघु वित्त बैंक ने अपना संकटग्रस्त ऋण पोर्टफोलियो एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बेच दिया है? ऑप्शन डी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने PSP अलायंस प्राइवेट लिमिटेड पोर्टल के माध्यम से डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कैनरा बैंक। किस बैंक ने 2500 से अधिक म्यूचुअल फंडों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपने मोबाइल वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2024 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने कितने मूल्य के ऋण माफ किए हैं? ऑप्शन डी 16.35 लाख करोड़ रुपीस। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने MSME वित्त के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ 150 मिलियन US डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ब्लू पाइन एनर्जी ने सौर परिसंपत्तियों के लिए NABFID से कितनी धनराशि प्राप्त की है? ऑप्शन सी 1787 करोड़ रुपए। कौन सा वैश्विक बैंक भारत और सिंगापुर में अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का आधिकारिक साझेदार बन गया है? ऑप्शन ए HSBC। 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत पर गैर निवासियों के नेट क्लेम में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन बी 11 बिलियन US डॉलर। कौन सा भारतीय बैंक JP मॉर्गन के किनेक्सिस डिजिटल पेमेंट्स का उपयोग करके 24/7 प्रोग्रामेबल USD क्लियरिंग क्षमताओं को लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। RBI ने आर्यवर्त बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 36.40 लाख रुपीज़। 4 अप्रैल 2025 से 3 अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 के लिए लागू ब्याज दर क्या है? ऑप्शन बी 7.11%। किस निजी कंपनी ने सौर वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाने के लिए SBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज। हाल ही में किस बैंक ने एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अतिरिक्त 4% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक द्वारा व्यावसायिक ग्राहकों के लिए लॉन्च किए गए नए क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? ऑप्शन बी फेड स्टार 20।
भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष स्टार टिकट किसने जारी किया है? ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। किन दो बैंकों ने 295 बिलियन $US की सामाजिक ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सहयोग किया है? ऑप्शन सी सिटी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस कंपनी ने ट्रैवल और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी कस्टमर कैपिटल। एल्गोरिदम ट्रेडिंग मानकों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित नई कार्यान्वयन तिथि क्या है? ऑप्शन सी 1 अगस्त 2025। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने पेंशन वितरित करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया है? ऑप्शन डी IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा बैंक भारत कनेक्ट का उपयोग करके B2B संग्रह शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। हाल ही में लॉन्च किए गए IFF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी इंडिया फिनटेक फाउंडेशन। अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? ऑप्शन डी 25 बेसिस पॉइंट्स। विलय के बाद कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चालू रहेंगे? ऑप्शन सी 28। कौन सी कंपनी भीम वेगा की UPI प्लगइन पर लाइव होने वाली पहली भुगतान गेटवे बन गई है? ऑप्शन सी रेजर पे। RBI के नए सह उधार प्रस्ताव का उद्देश्य किन संस्थाओं तक दिशा निर्देश बढ़ाना है? ऑप्शन डी ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज़, यानी कि जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ आती हैं RBI के अंदर उन सभी को। RBI ने सिटी बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 3,20,000। किस कंपनी ने भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बहुवर्षीय अनुबंध हासिल किया है? ऑप्शन ए NPST। UPI लेन देन के संदर्भ में P2M का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी पर्सन टू मर्चेंट। किस कंपनी की सहायक कंपनी रेजिलिएंट पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को RBI से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी भारत पे। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा 2025 में किस केंद्रीय बैंक को विश्व स्तर पर सबसे नवाचारी वित्तीय संस्थान का नाम दिया गया है? ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस निजी बैंक ने एलिट प्लस बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन डी बंधन बैंक। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में भारत में बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक। किस बैंक ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन ऐप मोबाइल OTP सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। केरल में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने केरल स्टार्टअप मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। किस वित्तीय कंपनी ने ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी पीरामल फाइनेंस। RBI ने किस बैंक पर 29.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने त्रिपुरा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 85.4 मिलियन $US के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज को NPCI से किस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन डी UPI बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर। हाल ही में किन दो संगठनों ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए RBI एंड FIU इंड। नवीनतम S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सूची में भारतीय स्टेट बैंक का रैंक कितना है? ऑप्शन बी 43rd। SBI की विशेष FD योजना अमृत वृष्टि की अवधि कितनी है? 444 दिन। ऑप्शन सी। वित्त मंत्रालय ने फाइनेंशियल 26 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से MSME क्रेडिट का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? ऑप्शन सी 17.31 ट्रिलियन रुपीस। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस संस्था के साथ MSME सेक्टर के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन सी SIDBI। SBI कार्ड और टाटा डिजिटल ने संयुक्त रूप से कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन बी टाटा न्यू SBI कार्ड। किस फिनटेक स्टार्टअप ने तत्काल व्यक्तिगत ऋण के लिए पूनावाला फिनकॉर्प के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी मोबिक्विक। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार किस आयु से नाबालिग स्वतंत्र रूप से बचत या सावधि जमा खाते खोल और प्रबंधित कर सकते हैं? ऑप्शन सी 10 ईयर्स। वित्तीय खुफिया इकाई ने विसंगतियों की रिपोर्टिंग के लिए किस बैंक पर 37 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जेप्टो की मूल कंपनी का पहले क्या नाम था? ऑप्शन डी किराना कार्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारी वेतन पैकेज के लिए SBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी झारखंड। हाल ही में किस बैंक ने अपने प्रीमियम बैंकिंग कार्यक्रमों के लिए विशेष कंसियस सर्विसेज लॉन्च की है? ऑप्शन ए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण रिसाइकलिंग ATM लॉन्च किया है? ऑप्शन बी चाइना। HDFC बैंक 15 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। बैंकों को .bank.in डोमेन पर माइग्रेशन कब तक पूरा करना होगा? ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2025।
भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 63.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी एस के मजूमदार। बैंकों के लिए BIS मानकों के अनुरूप नोट छटाई मशीनें तैनात करने की नई समय सीमा कितनी है? 1 नवंबर 2025। ऑप्शन बी। RBI ने किस शहर स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन सी जालंधर। IEPFA ने हाल ही में निवेशक शिक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।